हेलो एवरीवन। आज का जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहा हूँ जीका वायरस के बारे में। क्योंकि बेसिकली मुंबई में बेसिकली जो है इस टॉपिक लेने का करंट का ये मतलब मकसद है कि मुंबई में बेसिकली देखा गया कि 50 इयर्स ओल्ड वेमेन को जो है ओल्ड वेमेन है उसको जो है बेसिकली अभी जो है जीका वायरस अगर ब्लड टेस्ट किया गया तो बेसिकली पता चला कि जीका वायरस उसके पास है, जीका वायरस है। एक क्वेश्चन इसीलिए आप डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जीका वायरस होता क्या है। देखिए जीका वायरस के पहले बेसिक से समझने की कोशिश कीजिए कि जीका वायरस है क्या। देखिए जीका वायरस बेसिकली जो है ये वायरस बेसिकली जीका वायरस जो है ये बेसिकली जो है मॉस्क्यूटो ब्रोन बेस्ड डिजीज़ है। मॉस्क्यूटो को काटने से होता है, मॉस्क्यूटो ब्रोन बेस्ड डिजीज़ है। मॉस्क्यूटोस जो ब्रोन डिजीज़ है, ठीक है। जो भी ये कहता है मॉस्क्यूटो काटने से कहता है ये डिजीज होता है, ठीक है। दिमाग में रखना है कि बेसिकली जो है जो जीका वायरस बेसिकली मॉस्क्यूटो से बेसिकली होता है, ये याद रखना है। वो मॉस्क्यूटो बेसिकली एडेस मॉस्क्यूटो होता है। एडेस मॉस्क्यूटो जो होता है उसकी वजह से होता है बेसिकली ये डिजीज होता है। ये याद रखना है चीज़ों को कि कौन सा अगर पूछे कौन सा मॉस्क्यूटो तो एडेस मॉस्क्यूटो बेसिकली जो है यह स्प्रेड होता है एक तरह का। याद रखने जीका एक तरह का वायरस बेसिकली जो वो मॉस्क्यूटो बेस्ड है, ठीक है। ये समझ फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जीका वायरस जो आया पहली बार 1947 में जो है ये वायरस भी देखा गया। देख बेसिकली युगांडा में देखा गया, युगांडा में देखा गया। जो युगांडा मतलब कि बेसिकली अफ्रीका में देखा गया। अफ्रीका में जो है कहते सबसे पहली बार जो है युगांडा के अफ्रीका जो कहते अफ्रीका में अफ्रीका के जो पार्ट है कंटिनेंट है बेसिकली युगांडा कंट्री में देखा। लेकिन उसका धीरे धीरे उसके बाद जो है 1952 में जो है उसके बाद भी जो है युगांडा में एक बार फिर से देखा गया। उसके बाद जो है धीरे धीरे कहते हैं युगांडा में, उसके बाद जो है तंजानिया में आया, मतलब कि तंजानिया में आया, ठीक है। तंजानिया भी पड़ता है, अफ्रीका में भी पड़ता है, ठीक है। तंजानिया में आया, फिर धीरे धीरे प्रोसेस बेसिकली है अफ्रीका से जो है एशिया हो गया, एशिया अमेरिका, ठीक है, एक्सेट्रा पूरे कंट्री में धीरे धीरे फैलने लगा, ठीक है। यहाँ तक समझाने की कोशिश किया। उसके बाद समझना है कि बेसिकली ये तो बेसिक ओवरव्यू दिया कि जीका वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ। अब बेसिकली जो इंडिया में देखा गया पहले भी 2016-17 बहुत सालों से कहता है न्यूज बना, लेकिन आज रिसेंटली भी देखा गया कि जीका वायरस बेसिकली मुंबई में देखा गया। तो अब समझना है कि जीका वायरस बेसिकली जो होता है उससे कैसे पता चलता है कि जीका वायरस है। बेसिकली ये समझना है कि क्या सिम्टम्स क्या रहता है। सिम्टम्स बेसिकली देखिए, सिम्टम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जीका वायरस में बेसिकली सिम्टम का बात किया जाए, सिम्टम्स बेसिकली जो रहता है वो हो सकता है कि फीवर होगा, आपको फीवर जैसा क्रिएट होगा, रैश होगा बेसिकली, ठीक है, रैशेस होगा, ठीक है। एंड मसल पेन होगा, ठीक है, मसल आपका पेन करने लगेगा, ठीक है, मसल पेन होगा। एंड जॉइंट में आपको पेन होगा, पूरा सर में दर्द होगा, इस तरह का होगा। मसल पेन, जॉइंट पेन, ये सब हो सकता है, ठीक है। इससे कहता है बेसिकली जो 2 to 14 डे के बीच में कहता है, डेज के बीच में बेसिकली आपको ऐसा महसूस होगा 2 to 14 डेज के बाद। ये मेरा सिम्टम होता है, ये जो सिम्टम होता है जीका वायरस का। अब समझना है कि जीका वायरस बेसिकली, हाँ, जीका वायरस बेसिकली ट्रांसमिसेबल है, ट्रांसमिट कर सकता है, ट्रांसमिसेबल है, ठीक है। ट्रांसमिट कर सकता है, ट्रांसमिसेबल, ठीक है। ट्रांसमिसेबल बेसिकली ट्रांसमिट कर सकता है कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से जो है दूसरे अदर पर्सन में जा सकता है। अदर पर्सन में जो है ये वायरस बेसिकली जैसे कैसे जा सकता है समझना है, ठीक है। ये बेसिकली जो हम बता रहे हैं कि मॉस्क्यूटो जो है, मॉस्क्यूटो जो बेसिकली बाइट्स करता है, जो काटता है, उसकी वजह से होता है बेसिकली जीका वायरस। देखिए और समझना ये है कि जो मॉस्क्यूटो जो काटता है बेसिकली उसके बाद क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये वैसे अफेक्ट करेगा किसको, जैसे प्रेग्नेंट वेमेन हो गया, प्रेग्नेंट मान ले, प्रेग्नेंट जो भी वेमेन होगा, प्रेग्नेंट वेमेन, ठीक है, उसको ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है बेसिकली, क्योंकि प्रेग्नेंट वेमेन द टू कम से बेसिकली जो होगा वो जो है और बॉर्न बेबी उसके क्रिएट होगा, बॉर्न बेबी होगा बेसिकली, उसको भी कहता है, उससे कहता है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका फ्यूटस में बेसिकली जो होता है, फ्यूटस में कहता है बेसिकली उसको इन्फेक्शन हो सकता है, फ्यूटस में बेसिकली उसको इन्फेक्शन हो सकता है बॉर्न बेबी को। और समझना कि अगर कोई मान ली ए पर्सन एक मेल पर्सन है, ठीक है, ए बेसिकली जो है बी जो है फीमेल पर्सन है। अगर मान ली कि फीमेल पर्सन है तो ऐसे कंडीशन में जो बेसिकली जो है
कि ऐसे करने जाकर ड्यूरिंग द सेक्सुअलिटी, अगर मान लें कि वो ड्यूरिंग द मेल और फीमेल के जो सेक्सुअलिटी के दौरान बात कर रहे हैं, कि उस समय भी कहता है बेसिकली जो है, उस समय बेसिकली जो है अपने सेक्सुअलिटी के थ्रू जो बेसिकली जो है वो जीका वायरस बेसिकली फैल सकता है। ये याद रखना है कि मतलब ट्रांसमिसेबल है ड्यूरिंग द सेक्सुअलिटी भी, ठीक है। इसके थ्रू भी कहता है वो फैल सकता है, ठीक है। मेन के फीमेल का सेक्सुअलिटी, प्रेग्नेंट वेमन याद रखने, इसको ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है बस, ठीक है। इतना दिमाग में रखना है। जैसे यूपीएससी प्रीवियस यूपीएससी में भी 2016 में क्वेश्चन पूछा था, 2016 में क्वेश्चन था जीका वायरस पे ही क्वेश्चन था। 2016 में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि जीका वायरस क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया, इस तरह का क्वेश्चन पूछा। दूसरा पूछा था कि सेक्सुअलिटी में जो है ट्रांसमिट करता है कि नहीं करता, इससे भी क्वेश्चन था। तो हाँ यस, इसमें एक ऑप्शन था सेक्सुअलिटी, या तो सेक्सुअलिटी में ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ये मेरा आज का टॉपिक था जीका वायरस, ठीक है। अच्छे समझ जितना था इसका ओवरव्यू मैं बता दिया, ठीक है। इसको, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। व्यू नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब करना है, उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। थैंक यू।